कहानी का शीर्षक, अधिक सोचोगे तो डूब जाओगे। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव के किनारे बसे जंगल में विचरण कर रहे थे। उनके शिष्यों में से एक, आनंद, मन में अत्यधिक सोचने के कारण परेशान था। हर बात पर, हर निर्णय पर, हर सवाल पर वह घंटों तक विचार करता और उसका मन किसी समाधान पर पहुंचने के बजाय और उलझता जाता। बुद्ध उसके मन की हलचल को समझ रहे थे, लेकिन समय सही था। उन्हें बस एक उपयुक्त क्षण का इंतजार था। एक दिन बुद्ध ने आनंद को अपने पास बुलाया और कहा, आनंद, चलो आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। आनंद उत्साहित हुआ और ध्यान से सुनने लगा। बुद्ध ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले एक विशाल नदी के किनारे एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू की जिंदगी सरल थी, लेकिन एक दिन उसे एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। गांव में अचानक से भारी बारिश होने लगी और नदी का पानी गांव के नजदीक आ गया। गांव के लोग डरने लगे कि अगर बारिश और तेज हो गई तो पानी उनके घरों तक पहुंच जाएगा। रामू बहुत चिंतित हो गया। वह सोचने लगा कि अगर पानी आ गया तो उसका घर, उसका खेत, उसकी फसल सब बर्बाद हो जाएगा। दिन रात वह यही सोचने लगा। उसकी चिंता बढ़ती गई, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाया। जितना वह सोचता, उतना ही वह गहराई में जाता। एक दिन रामू के पास से एक साधु गुजरे। उन्होंने रामू को इतना चिंतित देखा और पूछा, क्यों इतने परेशान हो रामू? रामू ने अपनी समस्या बताई। साधु ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, तुम पानी के आने के बारे में सोचते जा रहे हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि तुम इसे कैसे रोक सकते हो? रामू ने कहा, नहीं, मैं बस सोचता ही जा रहा, रास्ते और कुछ समझ में नहीं आ रहा। साधु ने हंसते हुए कहा, अधिक सोचने से समाधान नहीं मिलता। अब समय आ गया है कि तुम कुछ करो। रामू ने साधु की बात पर ध्यान दिया। उसने अपने गांव वालों को इकट्ठा किया और सबने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के किनारे एक दीवार बनाई ताकि पानी उनके घरों में ना आ सके। बारिश और तेज हो गई, लेकिन दीवार ने गांव को बचा लिया। रामू ने सीखा कि बिना कुछ किए केवल सोचते रहना उसकी चिंता को बढ़ाता है और उसे समस्या का समाधान नहीं देता। बुद्ध ने कहानी खत्म की और आनंद की तरफ देखा। आनंद थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने पूछा, भगवान, इस कहानी का क्या अर्थ है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, रामू की तरह हम सभी जीवन में समस्याओं का सामना करते हैं, लेकिन अगर हम केवल सोचते ही रहेंगे तो समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। जितना अधिक तुम सोचोगे, उतना ही तुम्हारा मन उलझेगा। आनंद ने गहरी सांस ली। वह समझ चुका था कि उसकी अधिक सोचने की आदत ही उसकी सबसे बड़ी समस्या थी। बुद्ध ने उसे आगे कहा, जीवन में संतुलन बनाओ। सोचो, लेकिन उतना ही जितना जरूरी है। समाधान पर ध्यान दो, समस्या पर नहीं। आनंद ने उस दिन से अपनी आदत में बदलाव लाने का प्रण किया। धीरे धीरे उसने अपने मन को शांत करना शुरू किया और उसे समस्याओं के समाधान की ओर केंद्रित किया। उसकी चिंता और बेचैनी धीरे धीरे समाप्त हो गई और वह अपने जीवन में शांति और संतुलन पा गया। गौतम बुद्ध ने उसे यह सिखाया कि जीवन में समस्या से अधिक उसका समाधान महत्वपूर्ण होता है। जब हम अधिक सोचते हैं तो हम उस समस्या में और गहरे फंस जाते हैं और अंततः हम अपनी दिशा खो देते हैं। श्रोता ध्यान से बुद्ध की यह कहानी सुन रहे थे और हर किसी को यह महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं वे भी अपनी जीवन की समस्याओं में ऐसा ही उलझ चुके हैं। यह कहानी सुनकर श्रोताओं को अपने जीवन में सोचने और समाधान ढूंढने का महत्व समझ में आया। गौतम बुद्ध की कहानी सुनने के बाद आनंद ने मन ही मन ठान लिया कि अब वह अपनी आदतों में बदलाव करेगा। लेकिन आदतें इतनी आसानी से नहीं बदलती। समय बीतता गया और आनंद फिर से अपने पुराने पैटर्न में लौटने लगा। वह छोटी छोटी बातों पर फिर से सोचने लगा। कभी किसी ने कुछ कह दिया तो वह रात भर उसी बात पर विचार करता रहा। कभी कोई निर्णय लेना होता तो वह घंटों तक विचारों के जाल में फंस जाता। बुद्ध ने आनंद के इस व्यवहार को देखा, लेकिन उन्होंने उसे तुरंत कुछ नहीं कहा। एक दिन उन्होंने सभी शिष्यों को नदी के किनारे चलने के लिए कहा। रास्ते में वे एक शांत सुंदर झील के पास पहुंचे। झील के चारों ओर हरियाली थी और पानी इतना साफ था कि उसमें पेड़ों और आकाश का प्रतिबिंब दिख रहा था। बुद्ध ने शिष्यों को रुकने का संकेत दिया और सभी से कहा,
तुम सब इस झील को ध्यान से देखो। आनंद और अन्य शिष्यों ने झील को देखा और उसकी शांति से मंत्रमुग्ध हो गए। बुद्ध ने आनंद की तरफ देखा और कहा, आनंद, एक पत्थर उठाओ और इस झील में फेंको। आनंद थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने बुद्ध के कहे अनुसार एक पत्थर उठाया और झील में फेंक दिया। पत्थर पानी में गिरा और पानी में लहरें उत्पन्न होने लगीं। शांत जल में हलचल हो गई और पानी धुंधला दिखने लगा। बुद्ध ने आनंद से पूछा, अब क्या दिख रहा है? आनंद ने उत्तर दिया, भगवान, पानी गंदला हो गया है और उसमें पहले की तरह स्पष्टता नहीं दिख रही। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अब कुछ मत करो, बस प्रतीक्षा करो। सभी शिष्य चुपचाप खड़े रहे और इंतजार करते रहे। धीरे धीरे पानी फिर से शांत होने लगा। लहरें समाप्त हो गईं और झील का पानी फिर से साफ हो गया। बुद्ध ने आनंद की तरफ देखा और पूछा, अब क्या दिख रहा है? आनंद ने कहा, अब पानी फिर से साफ हो गया है और सब कुछ स्पष्ट दिख रहा है। बुद्ध ने उत्तर दिया, यही तुम्हारे मन की स्थिति है। जब तुम किसी समस्या या विचार पर लगातार ध्यान केंद्रित करते हो और बार बार सोचते हो, तो तुम्हारा मन भी इस झील की तरह अशांत हो जाता है। हलचल पैदा हो जाती है और तुम समाधान नहीं देख पाते। लेकिन अगर तुम रुक जाओ, शांत हो जाओ और अपने मन को थोड़ा समय दो, तो समाधान अपने आप साफ हो जाएगा। आनंद को बुद्ध की यह बात गहरे में समझ में आ गई। वह हमेशा किसी न किसी विचार को लेकर बेचैन हो जाता था, लेकिन बुद्ध ने उसे यह सिखाया कि कभी कभी शांत बैठना और अपने विचारों को समय देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि समस्या का हल ढूंढना। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारा मन भी इस झील की तरह है। जब तुम उसे बार बार विचारों के पत्थर से परेशान करते हो, तो वह अशांत हो जाता है। और जब मन अशांत होता है, तो हम चीजों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। लेकिन अगर तुम धैर्य से इंतजार करो और मन को शांत होने का मौका दो, तो तुम्हें समाधान स्पष्ट दिखेगा। आनंद ने उस दिन से अपने मन को शांत रखने की कला पर ध्यान देना शुरू किया। जब भी उसे कोई समस्या या चिंता होती, वह पहले खुद को शांत करता और फिर समाधान की तरफ बढ़ता। वह समझ गया था कि जब तक मन शांत नहीं होगा, तब तक कोई समाधान नहीं मिलेगा। समय बीतता गया और आनंद ने अपने जीवन में इस नई दृष्टि का अभ्यास किया। वह अब छोटी छोटी बातों पर घंटों तक नहीं सोचता था। उसने बुद्ध की शिक्षा को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। धीरे धीरे उसकी चिंताएं कम होने लगीं और उसका जीवन पहले से कहीं अधिक सरल और सुखमय हो गया। एक दिन जब आनंद फिर से गौतम बुद्ध के साथ बैठा हुआ था, उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। अब मैं समझ गया हूं कि अधिक सोचना ही समस्या को बढ़ाता है। समाधान के लिए पहले मन को शांत करना आवश्यक है। लेकिन कभी कभी मुझे फिर भी डर लगता है कि अगर मैं किसी बात पर जल्दी निर्णय नहीं लूं, तो मैं कुछ गलत कर सकता हूं। बुद्ध ने उसे गहरे प्रेम से देखा और कहा, आनंद, यह सही है कि कुछ निर्णय तुरंत लेने पड़ते हैं, लेकिन अगर तुम्हारा मन शांत नहीं है, तो वह निर्णय सही नहीं होगा। इसलिए पहले अपने मन को स्थिर करो, फिर निर्णय लो। डर से प्रेरित होकर लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं। जब मन शांत होता है, तो निर्णय स्वाभाविक रूप से सही होता है। आनंद ने बुद्ध की इस बात को गहरे में समझा। उसे अब एहसास हुआ कि जीवन में संतुलन बनाए रखना ही असली कुंजी है। कभी कभी त्वरित निर्णय लेना पड़ता है, लेकिन त्वरित निर्णय भी तभी सही होते हैं जब मन शांत हो। अधिक सोचना कभी समाधान नहीं देता, बल्कि उलझनों को बढ़ाता है। श्रोताओं ने यह कहानी बड़े ध्यान से सुनी और हर किसी के मन में बुद्ध के ये शब्द गूंजने लगे, अधिक सोचोगे तो डूब जाओगे। जीवन में समस्याएं हर किसी के सामने आती हैं, लेकिन जब हम मन को शांत करके सोचते हैं, तभी हम सही रास्ता ढूंढ पाते हैं। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा श्रोताओं के दिल में गहरे उतर गई। अब वे समझ गए थे कि जीवन में चुनौतियों का सामना करते समय मन की शांति ही सबसे बड़ा हथियार है। यदि हम अपने विचारों पर नियंत्रण रख सकें, तो हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो, तो हमारे चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हम हर दिन ऐसी ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर आते हैं, जो आपके जीवन को एक नई दिशा देने में मदद करेंगी।
धन्यवाद। ओम